नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और लगातार आप छात्रों के इंटरव्यू देख रहे हैं, चूँकि सबसे बड़ा रिजल्ट था ये। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं पटना की बाजार समिति की रहने वाली मेघा हैं, जिन्होंने 102वां रैंक प्राप्त किया है बीपीएससी के इस एग्ज़ाम में। अपने पहले प्रयास में ही इन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है, तो इन्हीं से हम बात करेंगे। मेघा, बहुत बहुत शुभकामना आपके रिजल्ट के लिए। पहली बार एग्जाम आप दी जी। बड़ा विवादित एग्जाम रहा ये जी। क्या लगा रिजल्ट को लेकर, कितनी आश्वस्त थी आप? मेंस का जब एग्ज़ाम देकर आई थी तब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम अच्छा गया था। डीआई वगैरह भी मेरा अच्छा हुआ। एसए का पेपर मेरा बहुत एक्सेप्शनली गुड हुआ कंपैरेटिवली जो मेरे साथ के एस्पिरेंट्स थे, तो उस हिसाब से मेंस के लिए मैं अच्छा खासा कॉन्फिडेंट थी। कैसे विश्वास हुआ कि मेंस मेरा अच्छा गया है? क्योंकि 70वीं का अगर मेंस देखा जाए तो अभी तक के मेंस से काफ़ी अलग था वो। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हम जो लिखे हैं वो एकदम सटीक लिखे हुए हैं? एकदम सटीक वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं था। हाँ। बट जितनी मेरी आशाएं थी, चूंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो जितनी मेरी आशाएं खुद से थी उस हिसाब से मैंने अपना प्रयास पूरा किया था। सिलेबस मैंने पूरा कवर कर रखा था, 2 बार रिवीजन भी किया, और अपने शॉर्ट नोट्स के भी मैंने क्रिस्प शॉर्ट नोट्स एक पेज में 1 2 3 4 लाइंस तक में समेट कर भी हर टॉपिक को मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। और जितना मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मैंने खुद से एनालिसिस करके जान पाई थी कि हाँ ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने अच्छे से तैयारी भी की थी, वो टॉपिक्स आए एग्जाम में। अच्छा, ये अपने परिवार के बारे में बताइएगा। आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई, फिर से ग्रेजुएशन, ये सब कहाँ से हुआ, इसके बारे में बताइएगा। जी, हमारे परिवार में हम लोग 4 लोग हैं, माता पिता, मैं और मेरा एक छोटा भाई है। शुरू की जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षा थी 10th 12th तक पटना में ही हुई। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग से दिल्ली में। उसके बाद फिर मैंने गेट भी दिया। उसके बाद फिर अभी करंटली जॉब कर रही हूँ एज एन अपर डिविजनल क्लर्क सिविल कोर्ट कटिहार में। अच्छा। और उसके बाद अभी बीपीएससी में भी 70वीं में फाइनली रिजल्ट में नाम आ गया। इंजीनियरिंग की आप जॉब कर रही हैं सिविल कोर्ट में। सिविल सेवा कहाँ से सब सपना, कहाँ से ये आ गया? ये सिविल सेवा का शुरू से ही था, पब्लिक सर्विस मेरा शुरू से ही मन था करने का। इसी वजह से इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग चुना, ताकि एक डायरेक्ट पब्लिक सर्विस का एक मौका मिले। चूंकि जिस साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ उस साल कोविड भी आ गया था, तो 2 साल तक सब कुछ बंद होने के कारण घर आना हुआ। उसके बाद फिर मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ रुख किया। फिर बीपीएससी के लिए ही मैं तैयारी कर रही थी। उसी तैयारी के जो प्रिपरेशन में जो भी नॉलेज मिला, उसी नॉलेज से मैंने बाकी एग्जाम्स भी दिए, जिसमें से एक मेरा चयन हुआ सिविल कोर्ट में, तो मैंने उसको ज्वाइन किया और फिर बीपीएससी भी दी, इसमें भी हुआ। सिविल सेवा पहले अटेम्प्ट में आपने निकाला। बुक लिस्ट क्या है? किन किताबों को आपने प्रीफर किया? फिर से कहीं कोचिंग भी आपने लिया? नोट्स खुद से बनाए या बने बनाए नोट्स का प्रयोग किया? इंटरनेट का कितना सहारा आपने लिया? मैंने कोचिंग वगैरह तो नहीं की, सेल्फ स्टडी करा। और इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी कहीं भी मॉक इंटरव्यू मैंने नहीं दी मॉक इंटरव्यू? कहीं भी नहीं। तो फिर कैसे ये? और एग्जाम के लिए मेरा बेसिक यही रहेगा कि पहले बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैंने भी सारी पढ़ी। 1-2 सब्जेक्ट में, जैसे एक लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए वो बाइबल है तो है, वो पढ़ना था तो वो मैंने पढ़ा था। और कुछ जो बेसिक किताबें थी सब एनसीईआरटी से ही कवर करा। 12th तक की एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ी। और करंट अफेयर्स के लिए भी मैगजीन्स पे निर्भर ना करके मैंने न्यूज़पेपर रोज पढ़ा। रोज मैंने न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा आपने? जो भी भाषा जिसको सहज लगे उस भाषा में, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े? हाँ। जिसको जिस भाषा में सहज रहे वो उसमें पढ़े। मैंने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया। उसमें नेशनल इंटरनेशनल सारे न्यूज एक साथ कवर हो जाते थे। साइंस एंड टेक में भी उससे मुझे बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि करंट से ही लेकर वो क्वेश्चंस आते थे। वो आप मैगजीन से उतना कवर नहीं कर पाइएगा। और एक ही न्यूज जब रिपीट भी होती है तो उससे भी मेमोराइज करने में बहुत इजी रहता है। और एक स्टोरी तो पेपर पढ़ती थी तो उसका नोट्स पॉइंट वाइज बनाती थी या बस देख लिए, कटिंग रख लिए? नहीं, अगर कोई आर्टिकल मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे डिलिमिटेशन का बीच में आ रहा था, जो अगर मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सिलेबस ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, तो आपको पता होगा कि हाँ ये टॉपिक
इम्पोर्टेंट है, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, कुछ जजेस की वैकेंसी से जैसे अभी सीट्स बढ़ाई गई, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता था वो सब का मैं नोट्स भी बनाती थी साथ। क्वेश्चन समझना मेंस में कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबे लंबे पूछे जा रहे हैं, बहुत सारा डिमांड होता है जी। तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? कुछ ट्रिक बताइए छात्रों को कि आखिर कैसे एक लंबा 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आजकल, समय कम रहता है, उसका क्या ट्रिक है? उसका कुछ समय बहुत कम रहता है और इसी चीज की चिंता मुझे भी थी जब मैं मेंस एग्जाम देने जा रही थी। क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड है तो छोटे आंसर्स लिखने के ज्यादा टू द पॉइंट लिखने की आदत है, और बीपीएससी एग्जाम में चाहिए कि आप टू द पॉइंट भी लिखिए, कंटेंट भी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और लिखने की स्पीड भी होनी चाहिए। टाइम लिमिट में आपको उतना वर्ड लिमिट में आंसर कंप्लीट करना होता है। इसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। इसका प्रैक्टिस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आपने कहाँ प्रैक्टिस किया? मैंने खुद से प्रैक्टिस करा, स्टॉप वॉच लगाकर, टाइमिंग अपना खुद से देखकर, एक सेट लगाओ। इससे यही पता चलता है कि आपने अनुशासन बड़ा ही मेंटेन किया है, और टाइम टेबल। जी, टाइम टेबल मेंटेन कितना जरूरी है सिविल सेवा के लिए टाइम टेबल और अनुशासन मेंटेन रखना? जरूरी बहुत है। हर कोई इंसान है और तबीयत सबका खराब होता है, बहुत सारी दिक्कतें घर में आती रहती हैं। लेकिन जब इंसान वो सोच लेता है कि ये चीज कर लेना है, इतने दिनों में कर लेना है, एक टारगेट बना लेता है कि हमको 6 महीने में ये चीज कर लेना है, तो फिर वो उस हिसाब से उतना टाइम आदमी देना ही पड़ता है इंसान को। मैंने भी दिया उस समय। रिजल्ट के दिन क्या सिचुएशन था, कहाँ थी आप, कौन बताया? रिजल्ट के दिन मैं पापा के साथ थी कटिहार में। अच्छा। वही जॉब है मेरी, चुकी तो अभी वहीं पे थी। और जब रिजल्ट आया तो बस मैं और पापा ही थे, मेरे मम्मी और भाई यहाँ घर पर थे। रिजल्ट आया तो बस ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ बड़ा। पापा बहुत खुश थे और पापा का मुंह देख के हम बहुत खुश थे। अच्छा। कि पापा बहुत खुश हैं। आगे भी खुश करना है, यूपीएससी देना है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। टारगेट क्या, आईएएस? टारगेट तो है। अच्छा, टारगेट है। 72वीं जो छात्र दे रहे हैं उनको आप क्या सलाह दीजिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 102 रैंक लाई है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्या सलाह दीजिए उनको? बेसिक मेरा सलाह यही रहेगा कि किसी और को देखकर ज़्यादा प्रभावित ना हो। हर किसी की पढ़ने की अपनी क्षमता होती है। कुछ टॉपिक्स किसी को 2-4 घंटे में समझ आता है, किसी स्टूडेंट को उसको समझने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इससे दुखी नहीं होना है, ना परेशान होना है। हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से समय देते हुए टॉपिक को कवर करना है और सिलेबस पूरा कवर करना है, और करंट को बस ध्यान से करते रहिए, साथ साथ में ज़रूर होगा। तो हमारे साथ मेघा थी और काफ़ी अच्छा लगा इनका इंटरव्यू, कि देखिए कि सारा कुछ खुद से मैनेज की। इवन कि हर एक छात्र कभी कोचिंग ना पहुंचा हो, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए, डेमो देने के लिए 2-4 कोचिंग पहुंच ही जाता है। लेकिन इनका कहना है कि वो भी हम नहीं किए। आंसर राइटिंग ज़रूरी है, उसका प्रैक्टिस ज़रूरी है, वो भी घर पे ही किया, स्टॉप वॉच लगाकर। और अनुशासित आपको रहना है सिविल सेवा में के लिए, अनुशासित और रूटीन जो बना रहे हैं आप, उसको कड़ाई से फॉलो करना ज़रूरी है। और देखिए कि मेघा जो हैं, काफ़ी अच्छा लगा इनकी बातें हमें, कि काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है अपने रूटीन को पालन करते हुए और जॉब करते हुए इन्होंने 102वां रैंक प्राप्त किया है और सेल्टेक्स ऑफिसर के रूप में इनका चयन हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।